अस्सलामुअलैकुम डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में हंसी खुशी सुखी और आबादी वाली ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और इस माह मुबारक की रहमतें बरकतें समेट रहे होंगे। जी आज का व्लॉग मैंने दिन से शुरू किया। आज मैंने वॉशिंग मशीन लगा के सारे कपड़े धो लिए थे। किचन का ये अजीब हाल हुआ था, किचन की सारी सफाई की। उसके बाद इफ्तारी का टाइम हो गया था। इफ्तारी में आज हमने बनाने थे चना आलू की चाट और पकौड़ों का सामान बनाना था। तो ये सारी चीज़ें कटिंग वगैरह करके मैंने रख ली थी। तो पकौड़ों के लिए मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। जितनी देर में पकौड़े बनते हैं उतनी देर में मैं जो है वो चाट मिक्स कर लेती हूँ। तो ये चने उबाल के मैंने एक बाउल में निकाल लिए थे। आलू उबाल के मैंने काट लिए थे। अब मैं इसमें मिक्स कर दूँगी, चनों में आलू मिक्स कर दूँगी। और मैंने ये प्याज टमाटर पुदीना और हरी मिर्चें काट के रखी हुई थी और वो अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा थोड़ा जो है वो मैं चाट में ही मिक्स कर देती हूँ। उसके बाद जो है वो सारा मिक्स करके थोड़ी सी बाकी जो प्याज टमाटर वगैरह रह जाते हैं उनकी मैं ऊपर गार्निशिंग कर देती हूँ। तो ये जो मैं थोड़ा सा बीच में डाल रही थी आलू और चने के, अब इसमें मैं डाल दूँगी दही। दही मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं यूज़ किया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तैरे हुए मुझे नहीं अच्छे लग रहे थे। मेरा बस ड्राई ड्राई से चाट खाने का दिल चाह रहा था। तो कौन कौन है जो आलू चना की चाट बहुत पसंद करते हैं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। क्योंकि रमज़ान मुबारक में इस तरह की चाटों वगैरह का इस्तेमाल तो जो है वो लाजमी होता है। इसके बगैर तो दस्तरखान सजते ही नहीं है। तो जो जो पसंद करते हैं, जौन जौन सी भी चाट पसंद करते हैं, वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो जी यहाँ पे मैंने दही डाल दिया था, थोड़ा सा चाट मसाला मिक्स कर दिया था। अब मैं इसमें बाकी की सारी गार्निशिंग करूँगी। और जब तक मैं ये गार्निशिंग करती हूँ तब तक आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि जो जो भी मेरा व्लॉग्स देखते हैं, अगर उन्हें मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वो लाइक ज़रूर कर दिया करें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। जी, तो फिर मैंने ये इसमें बाकी की जो प्याज टमाटर हरा पुदीना और मिर्ची रह गई थी वो मैंने इसकी गार्निशिंग कर ली है। तो जी हमारी चाट हो गई है तैयार। तो अब इस चाट को हम रखते हैं साइड पे और दूसरी साइड पे मैंने जो पकोड़े बनने के लिए रख दिए थे वो देखते हैं जी कैसे तैयार हुए हैं। ये इसकी फाइनल लुक आ रही है चाट की। रमज़ान में ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। हाँ, जो तो ये जी पकोड़े बन रहे थे अभी। जब तक पकौड़े बन रहे थे मैंने सोचा चलें रोटी भी पका के रख लूँ। क्योंकि वकास जो है वो साथ ही खाना खाना पसंद करते हैं। तो बस उनके लिए मैंने जो है वो जल्दी से रोटी भी बना ली है। जी पकौड़े भी बन के तैयार हो गए थे। टेबल पे सारी चीज़ें आ गई थी, चाट भी आ गई, चटनी भी आ गई, पकौड़े भी आ गए, रूह अफ़ज़ा बना लिया था मैंने, वो भी टेबल पे आ गया। रोटी भी मैंने सारे ले आई थी। और आज मैंने खाने में बनाया था कद्दू और कोफ्ते, लेकिन बस उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी कि टाइम थोड़ा शॉर्ट था। आज बाकी के भी बहुत सारे काम थे करने वाले। उसके बाद जी हमारी अफ्तारी हो गई, हमने नमाज़ पढ़ ली। फिर मैंने ये सूरत वाक़या पढ़ ली थी क्योंकि सूरत वाक़या मगरिब में मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। फिर हम किचन में आ गए। किचन का तो जी ये हाल हुआ, इफ्तारी के बाद यही हाल होता है। तो जब तक हम चाय रखते हैं, सबसे पहले तो चाय रखते हैं, चाय के बाद फिर समेटते हैं किचन को कि जी बर्तन धोने हैं और बाकी की सारी चीज़ें समेट के अपनी जगह पे रखनी है। तो जो लोग इफ्तारी के फ़ौरन बाद चाय पीना ज़रूरी समझते हैं वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इफ्तारी के बाद चाय के बगैर बिल्कुल भी किसी अगले काम के लिए नहीं चल सकते। मैं तो ऐसी हूँ, मुझे तो इफ्तारी के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद चाय लाजमी चाहिए होती है। चाय मिल जाए तो बस फिर मैं बाकी के काम करने के लिए प्रिपेयर हो जाती हूँ। ये जी चाय उबल गई थी, इसमें मैंने दूध डाल दिया। और अब ये दूध डाल के जब तक उबलेगी तब तक जो है हम बाकी की चीज़ें समेट लेंगे। उसके बाद इसमें मैंने बर्तन धो लिए थे सारे, जो भी थोड़े बहुत रह गए थे बर्तन वो सारे समेट लिए थे। और अब मैं चाय के उबलने का इंतज़ार कर रही थी। ये देखिए जी चाय का कलर तो बड़ा अच्छा आया है। और अब हम ये चाय उबल की है, इसको हम कप में डालते हैं और अंदर जाके चाय को एंजॉय करते हैं। क्योंकि चाय के बगैर तो ज़रा मज़ा नहीं आ रहा था। तो अब ये चाय पियेंगे। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप लोग जो चाय लाजमी जिनकी ज़िंदगी चाय जिनकी ज़िंदगी का एक
अहम हिस्सा है, चाय मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो जी हम चाय पियेंगे, जब हम चाय पी रहे थे तो साथी वगैरह मुझे कह रहे थे कि अगर तुम्हारा बाहर का कोई काम है तो मुझे जल्दी से बता दो, क्योंकि उन्हें कहीं बहुत ज़रूरी काम से जाना था। तो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, जो दुपट्टे पीको के लिए हम दे के आए थे वो तो हमने वापस लिए ही नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो चाय पियो, फिर मैं तुम्हें ले जाता हूँ। तो ये जी हम चले गए दुपट्टे लेने के लिए, जो पीको के लिए और डाई होने के लिए मैंने दुपट्टा दिया था, क्योंकि वो उसी दिन उन्होंने हमें वापस नहीं किए थे। तो ये हम जा रहे थे दुपट्टा लेने के लिए। तो यहाँ पे जब मैं ये देखें जी, ये शॉप है, इस शॉप से मैंने दुपट्टा पिको करवाया था। बड़ी प्यारी प्यारी पिको इसके पास लगी हुई थी। एक मैंने जो करवा रही थी वो मैं आपको दिखाऊंगी अपने ड्रेस के साथ, कि वो मैंने कैसी पिको करवाई थी। तो दुपट्टे जब ले लिए हमने तो फिर मैंने कहा अच्छा इतने दिन हो गए मैंने नानों से नहीं मिली हूँ, तो मुझे अम्मी की तरफ भी ले जाएं आप। तो वहाँ से आपने जहाँ पे काम पे जाना हो वहाँ पे चले जाएं, वापसी पे मुझे ले लें। तो जब मैं अम्मी के घर आई तो ये लिखें जी एक और सरप्राइज़, कि आज इन्होंने भी कपड़े धोए थे। तो यहाँ पे कपड़े धुल रहे थे, नानो मेरी जो है वो लेटी हुई थी। मैं जल्दी से उनसे मिलने के लिए आई, उनसे मिल के मैं चली गई अंदर दूसरे कमरे में, मामा लोग बैठे हुए थे। तो जब मैं उनसे मिलने के लिए आई तो सायरा ने मुँह छुपा लिया। तो कहती हाँ बस जैसे बैठे होते हैं वैसे ही हमें रिकॉर्ड कर लेती है, ये बताती भी नहीं है कि ज़रा हालत दुरुस्त कर ले। तो जी यहाँ पे फिर जब सारा से मिल मिला के फारिग हुई तो मैंने कहा सायरा जल्दी से तो मुझे बालों में कलर लगा दे, क्योंकि हशर जो है वो काफ़ी ख़राब हुआ हुआ था। तो ये जी मैं अभी कुछ दिन पहले लेके आई थी कलर बेलिनी का। तो ये मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया भी था कि मैं ये लेके आई हूँ। तो ये सारे ने मुझे कलर लगा दिया था सारे बालों में। तो अब मैं इसके इंतज़ार कर रही थी कि ये थोड़ा सा टाइम इसका गुजरे तो मैं इसको वॉश कर लूँ, और जितनी देर में मैं उस कलर के सूखने का इंतज़ार कर रही थी, यहाँ पे जो हम टीवी इंजॉय कर रहे थे और बचपन की तस्वीरें सायरा निकाल निकाल के दिखा रही थी, और ये जी बच्चे टीवी पे गाने शाने देख के खुश हो रहे थे। अच्छा जी, तो ये यहाँ मंडी से अम्मी के घर आए थे, फ्रूट सब्जियां वगैरह, तो ये सारी वो निकाल के देख रहे थे। तो इतनी देर में वकास आ गया, उन्होंने कहा चलो जी वापस सी के लिए चलो, जो बहुत देर हो गई है। तो हम यहाँ वापस का घर जा रहे थे। तो अम्मी के घर से जब बेटियां वापस आती हैं ना, तो वो जाती तो खाली हाथ ज़रूर है, लेकिन वापसी में ना खाली हाथ नहीं होता। वो आपकी माएँ जो है ना आपको कुछ ना कुछ साथ ज़रूर दे देती है। तो मेरी अम्मी ने भी मुझे ये कद्दू खरबूजा और अमरूद दे दिए थे कि ये लेके जाओ घर, और जो है वो इसे खा लेना। तो जी यहीं पे हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।